जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी के दबाव से M5 मोटरवे का दूसरा ट्रैक भी टूट गया। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला भारी मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद। पानी का बहाव रोकने के लिए शगाफ में बड़े पत्थर डाले जा रहे हैं। मोटरवे पुलिस ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों से गुजार रही है। पाकिस्तान में इस वक्त मुश्किल घड़ी है। पूरे मुल्क को सैलाब ने लपेट रखा है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, सैलाब से कई कीमतें जाने जा चुकी। हम सैलाब मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। लोगों की ज़मीनें तबाह हो गईं। हमारी जमात ने गरीबों की हमेशा साथ दिया है। पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन तंजीम हर तरह से मदद कर रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वफ्द की मुलाकात। डॉक्टर स्टीफन माइकल की कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों की तारीफ। बच्चों के इलाज के लिए जर्मन इदारों की मुआवनत पर भी असूली इत्तफाक। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब को एवोल्यूशन सेंटर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला पहला सूबा है। लाहौर में जदीद तरीन नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। FBR का सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डाटा जमा कर लिया। पहले मरहले में FBR 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट करेगा। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर के सूट इस्तेमाल करने वाले पकड़ में आएंगे। बंगलों, गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। FBR गुज़श्ता साल जमा कराए गए गोशवारों का इस साल से मुवाजना करेगा। और CCD मुल्तान और विहाड़ी के मुबैना मुकाबलों में 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। मुल्तान में ऑटो रिक्शे पर सवार डाकुओं की CCD टीम पर फायरिंग। मोहम्मद जलील नामी डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। एक और मुकाबले में मजहर नामी डाकू अंजाम को पहुंच गया। हलाक डाकू मुतादिद संगीन वारदातों में मुलव्विस था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के तारीखी दौरे के बाद लंदन में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म आज मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। तारकीन वतन और ताजरों से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल न्यूयॉर्क जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी खिताब करेंगे। ने भी कभी पाकिस्तान के मुश्किल वक्त जब आया, सऊदी हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। आपके जो करंट क्राइसिस रहे हैं, IMF का प्रोग्राम के लिए आपको सपोर्ट चाहिए थी, उसमें भी सऊदी ने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमें सारी चीज़ों को याद रखना चाहिए। ये उस बैकग्राउंड है उसकी सारी, जिसके नतीजे में ये कि हिस्टोरिक पैक्ट हुआ है। मुस्लिम जो है वो तो वैसे ही फरमान शरीफ के लिए कुर्बान होने के तैयार है। पाक सऊदी अरब मुआहिदा किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, कई ममालिक दिफाई मुआहिदे का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इंकशाफ। लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुआहिदा रातों रात तय नहीं पाया, कई माह लगे। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे से दोनों ममालिक बहुत खुश हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपनी ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। मिस्र की पाकिस्तान को दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद। इसहाक डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल अल आती का टेलीफोनिक राबता। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। डिफेंस पैक्ट जहाँ तय हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। बिलावल भुट्टो की सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदे पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद।
कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक सऊदीया मुआहिदा तारीफ के लायक है। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब इसे खुद पर हमला तस्वुर करेगा। मजीद बोले, किसी भी कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। हमारे मुखालफिन सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ते। बदकिस्मती से हुकूमत ने अब तक मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील नहीं की। पंजाब के अवाम ने दरख्वास्त की, वज़ीर आज़म से ज़रूरी एमरजेंसी के लिए बात करूँ। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को वादे याद दिला दिए। कहा, उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे। भारत खेलों में भी सियासत कर रहा है। चीन के साथ दिफाई ताल्लुकात से भरपूर फ़ायदा उठाया। जंग में महदूद वसाइल के बावजूद भारत के 6 तैयारे गिराए। चीनी शहरों की तरक्की मुतासिर कुन है। चीनी अवाम की गर्मजोशी मुझे बहुत मुस्बत तवानाई देती है। सदर आसिफ अली जरदारी की काशगर में गुफ्तगू। नायब गवर्नर सेंकियांग ने सदर ममलकत के एजाज़ में इशाया दिया। नी जुआंग ने कहा, काशगर और पाकिस्तान के अवाम सदियों पुराने रिश्ते से जुड़े हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सकाफत और दीगर शोबों में फ़रोग़ देना चाहते हैं। वर्क वीज़े पर अमेरिका जाने वालों के लिए बुरी खबर। सदर ट्रंप ने H-1B वर्क वीज़ा के लिए सालाना $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है, फैसला इमिग्रेशन महदूद करने के लिए किया। बगराम एयरबेस खुसूसी स्ट्रेटेजिक हैसियत रखती है। इसे छोड़ना शर्मनाक लम्हा था। बगराम एयरबेस की वापसी के लिए अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बाइडन ने $350 अरब यूक्रेन जंग में झोंक दिए। यूक्रेन जंग से अमरीका पैसा कमा रहा है। हमारा दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। चीन से रूस यूक्रेन जंग और गजा पर बातचीत जारी है। यकीन है रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए चीनी सदर मेरा साथ देंगे। चीनी सदर और मैंने टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी है। मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़े हैं। मुआहिदे पर दस्तखत, रस्मी कार्रवाई होगी। तुर्क सदर की व्हाइट हाउस में मेज़बानी करूंगा। रूसी लड़ाका तैयारों की एस्टोनिया की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी। एस्टोनिया की हुकूमत के मुताबिक रूसी तैयारे 12 मिनट तक फ़ज़ाई हुदूद में परवास करते रहे। रूसी वज़ारत दिफा ने फ़ज़ाई खिलाफ वर्जी की तरदीद कर दी। कहा, हमारा जंगी तैयारों ने बहीरा बाल्टिक पर न्यूट्रल मकाम पर परवाज़ें की। रूस के 20 ड्रोन तैयारे गुज़श्ता हफ्ते पोलैंड की फ़ज़ाई हुदूद में भी दाखिल हुए थे। भारत की शिमाल मशरक़ी रियासतों में अलहदगी की तहरीकों ने जोर पकड़ लिया। मणिपुर के इलाके बशनोपुर में बागियों का हमला, 6 भारतीय फौजी हलाक, 8 जख्मी। भारतीय फौज पर हमला मोदी के दौरे मणिपुर के 4 दिन बाद किया गया। गुज़श्ता हफ्ते अवाम ने भारतीय वज़ीर आज़म के मणिपुर के दौरे का मुकम्मल बाइकआउट किया था। पुर्तगाल का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। पुर्तगाली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बाज़ाब्ता ऐलान इतवार को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में किया जाएगा। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा समेत 8 ममालिक पहले ही फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुके। उधर गजा में मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। जनूबी गजा में हमास ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 इसराइली फ़ौजियों को हलाक कर दिया। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में भी बमबारी करके 6 मकामात पर हिज़्बुल्लाह के असलहे के ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। गजा में जंग बंदी की करारदाद वीटो क्यों की? अमरीकी सफ़ीर मॉर्गन और टैक्स को शदीद अवामी गुस्से का सामना। मुजाहिरीन ने इजलास के बाद उनका रास्ता रोक लिया। शेम ऑन यू के नारे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी है। ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ बरकरार रखने का फैसला। ईरान पर नई पाबंदियाँ रोकने के हक़ में 4 ममालिक ने वोट दिया। ईरान ने इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने रद्द-ए-अमल में कहा, पाबंदियाँ ना हटाई गईं तो IAEA के साथ होने वाला हालिया मुआहिदा भी मुअत्तल कर दिया जाएगा।
अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानियों के हाथ में होना चाहिए। चीनी वजारत खारजा के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है, चीन अफगानिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करता है। हम खित्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि तमाम फरीक खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने जामियात में 680 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी। ख़वातीन की लिखी गई 140 किताबें भी शामिल। तालिबान हुकाम का कहना है कि ये किताबें शरई उसूलों से मुताबिकत नहीं रखती। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के बाद जापान से वतन वापस पहुंच गए। अरशद नदीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जब पाकिस्तान गया था तो मैं फिट था। इंजरी स्पोर्ट्स का हिस्सा है, मेहनत करता रहूँगा। मेरे कोच ने बहुत मेहनत करवाई है। पाकिस्तानी अवाम की तवक्को पर पूरा ना उतर सका। इंशाअल्लाह इस्लामिक गेम में कम बैक करके पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा।